यूं तो बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से देश भर में मशहूर है, लेकिन बस्तर के कुछ राज ऐसे भी हैं जिसे शायद कुछ लोगों को ही पता हो। कहा जाता है कि बापू की भस्म कलश जगदलपुर में दफनाई गई थी। जब गांधी जी की शहादत हुई तब गांधी जी की भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में दर्शन करने के लिए भेजा गया। दर्शन करने के बाद नदियों में भस्म को विसर्जन करना था, लेकिन जगदलपुर में कलश को गोल बाजार में दफनाया गया। इस गोल बाजार का जायजा लिया है संवाददाता प्रशांत कचबिये ने। आइए देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल था और हर एक देशवासी अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शन करना चाहता था बापू के, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और राजघाट में अंतिम संस्कार के बाद बापू के भस्म को अलग अलग कलशों में भरा गया और उसके बाद देश की जितनी भी पवित्र नदियां हैं उन नदियों में विसर्जित करने के लिए भेजा गया। और एक कलश छत्तीसगढ़ बस्तर भी पहुंचा और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है हेमंत कश्यप जी। तो लोग गांधी जी के भस्म कलश का दर्शन कर सके, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, इसलिए बस्तर में भी दिल्ली से एक भस्म कलश लाया गया था और आसना से लेकर जगदलपुर के मध्य एक लंबी शोभा यात्रा निकाली गई थी। गोल बाजार में उस कलश को रखा गया ताकि लोग अपनी श्रद्धांजलि कर सके, गांधी जी के भस्म कलश का अंतिम दर्शन कर सके। नियम तो ये था कि इंद्रावती नदी में दर्शन के बाद उस कलश को विसर्जित करना था, लेकिन लोगों ने अपनी भावनाएं ऐसी बनाई कि हम भी गांधी जी के जो भस्म कलश को उसको चिरस्थायी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गोल बाजार में जिस स्थान पर गांधी जी का भस्म कलश दर्शनार्थ रखा गया था, वहाँ पर क्या हुआ कि एक गड्ढा खोदा गया, करीब 6-7 फीट गड्ढा, और उसके ऊपर उन्होंने एक झंडा चौरा बनाया। और ये 1948 की बात है, आज 74 साल हो गया। ये गांधी जी का भस्म कलश आज भी उस झंडा चौरा के नीचे दफन है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत कचबिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।